Hello everyone. Today I am going to discuss very important questions for the chapter birth. Students, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, समरी भी मैंने बताया है, आप वहां से भी समझ सकते हो। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने के लिए अगर आप स्टोरी अच्छे से समझ लिए हैं, समरी अच्छे से समझ लिए हैं, तो आंसर आप खुद टिक कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। ये वीडियो वही बच्चा देखे जो स्टोरी को अच्छे से पढ़े हैं और समरी देखे हैं, अदरवाइज यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमको आंसर कौन सा टिक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम्स में, है ना। क्योंकि 11 का जो पैटर्न है ना, उसमें आपको लंबा आंसर लिखना नहीं है, शॉर्ट आंसर लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु हैज रिटन द एक्सेप्ट बर्थ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन के लिए मैं यहां पे दे दे रहा हूं, है ना, ए जे क्रोमीन, ऑप्शन बी जे एम क्रोनीन, ए जे क्रोनीन, या फिर वाईडी क्रोनीन। क्वेश्चन को समझिए, हु हैज रिटन द एक्सेप्ट बर्थ। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूं चैप्टर में, है ना। किसी भी लंबे नॉवेल से, लंबे स्टोरी से, है ना, एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, उसी को कहा जाता है एक्सेप्ट, यानी कि छंद या टुकड़ा, आप जो भी बोलिए, है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज रिटन द एक्सेप्ट बर्थ। ये बर्थ जो एक्सेप्ट है, कहानी जो है, उसको किसने लिखा। एजे क्रॉनीन ने लिखा, जेएम क्रॉनीन ने लिखा, वाईडी क्रॉनीन ने लिखा, या एजे क्रॉनीन ने लिखा। पढ़ने वाले बच्चे आंसर मार दिए होंगे मन में। द करेक्ट आंसर इज एजे क्रॉनीन, एकदम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। द एक्सेप्ट बर्थ, द एक्सेप्ट बर्थ is taken from, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, जैसे द टाउन, रेस्टोरेशन, हॉर्नबिल, द सीटाडेल। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब यहां पे देखिए, ये बर्थ चैप्टर जो है वो कहां से लिया गया है, ठीक है, मतलब लिया जाना, कहां से लिया गया है। द टाउन से लिया गया है? नहीं। रेस्टोरेशन से लिया गया है? नहीं। हॉर्नबिल से लिया गया है? नहीं। कहां से लिया गया है? द सीटाडेल। ये द सीटाडेल क्या है, एक नॉवेल है रिटन बाय एजे क्रॉनीन, यहीं से लिया गया है एक्सेप्ट हमारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। Who was Andrew's beloved, है ना। ऑप्शन लेते हैं, कैथरीन, नंबर बी कैटरीना, क्रिस्टीन, या फिर काजल। हु वॉज एंड्रूज बिलवर्ड। बिलवर्ड मतलब होता है प्रेमिका। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड्रयू नाम का जो डॉक्टर है, उसकी बिलवर्ड कौन है, कैथरीन, कैटरीना, क्रिस्टीन या काजल, है ना। तो ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिस्टीन जो है वो एंड्रयूज की क्या है, बिलवर्ड, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, यूज करना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रयू reached bring over at morning. Option B dusk. Option C afternoon. या ऑप्शन डी मिडनाइट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड्रयू ब्रिंग ओवर कब पहुंचता है। ब्रिंग ओवर प्लेस का नाम है ना, जहां एंड्रयू मेंशन रहता है ना, ब्रिंग ओवर में। तो पूछ रहा है एंड्रयू ब्रिंग ओवर कब पहुंचा था, सुबह सुबह, डस्क शाम को, आफ्टरनून दोपहर में, या मिडनाइट अर्धरात्रि को। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एंड्रयू जो है वो ब्रिंग ओवर कब पहुंचा था, मिडनाइट में पहुंचा था, अर्धरात्रि को पहुंचा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Andrew find waiting for him? Whom did Andrew find waiting for him? यानी कि एंड्रयू जो है वो किसको पाता है उसके लिए वेट करते हुए, है ना। एंड्रयू का वेट कौन कर रहा था। ऑप्शन सुसन, जो, जोरैन, सी, सीलिया, या डी जो मॉर्गन। तुरंत याद आ गया होगा स्टूडेंट्स कि एंड्रयू का वेट कौन कर रहा था, जो मॉर्गन कर रहा था। ये सारा ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Where did Joe Morgan live? Option Bombay. Option B Kerala. Option C number 13 Blaina Terrace. ऑप्शन डी नंबर 12 ब्लेना टेरेस। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है, आप यहां पे यूज कीजिए। वेयर डिड जो मॉर्गन लिव, जो मॉर्गन कहां रहता था, बॉम्बे में, केरला में। नंबर 13 ब्लेना टेरेस, नंबर 12 ब्लेना टेरेस। आपको याद होगा नंबर 12 ब्लेना टेरेस इज द करेक्ट आंसर। जो मॉर्गन का घर जो है वो नंबर 12 ब्लेना टेरेस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज अ ब्रीडर। हु वाज अ ब्रीडर, ब्रीडर कौन था। ऑप्शन सुसन, बी एडवर्ड पेज, सी जो मॉर्गन, या फिर रोहन। ड्रिलर कौन था बर्थ चैप्टर में, सबको को पता है जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर बाय प्रोफेशन। जो मॉर्गन जो था वो क्या का काम करता था, ड्रिलर का काम करता था। कहां पे, छोटे छोटे माइंस में, है ना, जो कि वेल्स नाम का एक जगह है वहां पे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सुसन वाज डैश। ठीक है, अब ऑप्शन यहां दे देगा मिस्टर मॉर्गन्स ब्रदर, ऑप्शन बी सिस्टर ऑफ जो, वाइफ ऑफ जो,
या नन ऑफ दीज, चलिए मान लेते हैं नन ऑफ दीज। सूसन वाज, सूसन कौन थी? सूसन जो स्त्रीलिंग है, औरत का नाम है ना, तो सूसन कौन थी? मिसेस मॉर्गन्स ब्रदर, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे ऑप्शन में यहाँ पे गलती करके देता है और स्टूडेंट को क्या कर देगा, मार देगा। अब सूसन जो है वो औरत है, लेडी है, और यहाँ लिख दिया मिस्टर मॉर्गन्स ब्रदर, मॉर्गन्स का भाई, तो ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। सिस्टर ऑफ जो, जो मॉर्गन की बहन थी, बिल्कुल भी नहीं। वाइफ ऑफ जो मॉर्गन, यस, सूसन वाज वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, सही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द टू मेन walked in silence until they reached the door of number, ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है 10, B 20, C 12 या फिर 30। यानी द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस, दो आदमी चुपचाप चलते जा रहे हैं। कौन कौन? डॉक्टर साहब और जो मॉर्गन, ठीक है। अंटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर, ये लोग तब तक चलते रहते हैं जब तक कि दरवाजा नंबर कितना तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो जो मॉर्गन के घर डॉक्टर जा रहे हैं, और ऊपर हम लोग अभी पढ़े भी हैं कि नंबर 12 लेना टेरेस इनका एड्रेस है, तो ये लोग घर नंबर 12 तक पहुंचते हैं, तब जाकर के ये लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा बनेगा, ओके। Joe and Susan were having their child. Joe and Susan were having their child after being married है ना, कितने सालों के लिए, है ना, having married for nearly dash 10 years, 12 years, 15 years या फिर 20 years। क्वेश्चन समझिए, जो एंड सूसन वर हैविंग देयर चाइल्ड आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर नियरली, यानी जो और सूसन का बच्चा होने वाला था, उनके शादी के कितने सालों के बाद? तो 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद या 20 साल के बाद? द करेक्ट आंसर इज 20 years, क्योंकि ये दोनों का जो बच्चा जो था वो 20 साल में होने वाला था, लगभग 20 साल इनके शादी के हो चुके थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 डोंट, इससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। हु वाज टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70? ऑप्शन सूसन, ऑप्शन बी midwife, ऑप्शन सी सूसन्स मदर या फिर सूसन्स सिस्टर। तेज बच्चे लोग आंसर पहले ही दे दिए होंगे कि हु वाज टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70, कौन लंबी सफेद बालों वाली 70 साल की औरत थी? सूसन थी। मिडवाइफ यानी कि नर्स थी। सूसन्स मदर, सूसन की मां थी, या सूसन सिस्टर या सूसन की बहन थी? तो सूसन की मां जो है कहानी में वो लंबी है, सफेद बालों वाली 70 साल की बूढ़ी औरत है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बंधु।
हु ऑफर्ड टी फॉर एंड्रयू। क्वेश्चन पूछ सकता है, हु ऑफर्ड टी फॉर एंड्रयू? सुसन, जो, सी मीडवाइफ, या फिर सुसन्स मदर। कभी कभी ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ रहेगा मिसेस मॉर्गन्स मदर। मिसेस मॉर्गन्स मदर यानी जो मॉर्गन की पत्नी की मां, एक ही बात हुआ, या सुसन की मां, एक ही बात है ना। तो बताइए हु ऑफर्ड टी फॉर एंड्रयू, है ना। एंड्रयू के लिए चाय किसने ऑफर किया? सुसन ने। जो मॉर्गन ने, मिडवाइफ ने, या सुसन की मां ने? तो सुसन की मां ने, है ना, डॉक्टर के लिए क्या किया था? चाय बनाया था, उनको ऑफर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट फ्रेट मदर, don't fret mother, I will not run away. Who gave this a statement? Option Dr. Andrew. ऑप्शन बी एडवर्ड पेज, या ऑप्शन सी मीडवाइफ। चलिए इतना ही बताइए। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, है ना। फ्रेट का मतलब होता है घबराना। आप घबराइए नहीं माता जी, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। हु गेव दिस स्टेटमेंट, ये बात किसने कही थी? तो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने, एडवर्ड पेज ने, या मिडवाइफ ने? तो किसने कहा था? डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने कहा था। क्यों? क्योंकि उसकी मां जो थी, सुसन की मां, वो काफी घबराई हुई थी, क्योंकि अभी बच्चा होने में क्या था? लेट था, और उसे डर था कि कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि अभी बच्चा होने में देर है, मैं क्या करूंगा? बाद में आऊंगा। इस डर से, है ना, बूढ़ी औरत जो है ना, उसको सांत्वना देने के लिए डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ऐसे वाक्य का इस्तेमाल करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हु वाज फुलिशली devoted to a woman who deceived him badly? Option Dr. Edward Page, option B Denny, सी एंड्रयू, या ऑप्शन डी ब्रैमवेल, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वाज फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम बैडली, है ना। कौन अपने पत्नी के प्रति एकदम बेवकूफों के जैसा समर्पित रहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसको बहुत ही बुरी तरीके से धोखा देती है ना। तो आप फर्स्ट सेकंड पेज में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि ब्रैमवेल की पत्नी जो है उसको धोखा देके क्या की थी? भाग गई थी, है ना। और ये ब्रैमवेल नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही उसे क्या करता था? प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज बाउंड टू द श्रीविश। श्रीविश का मतलब होता है झगड़ालू। हु वाज बाउंड टू द श्रीविश ब्लॉडवेन, है ना। ब्लॉडवेन एक लेडी का नाम है। अब ऑप्शन देते हैं तो आपको समझ में आएगा। हु वाज बॉर्न टू द स्वीडिश ब्लॉडवेन? डॉक्टर एडवर्ड पेज, बी जो मॉर्गन, सी
एंड्रयू मेंसन। अब यहाँ क्वेश्चन समझिए, हु वाज बोर्न टू द स्रीविश ब्लॉडवेन। स्रीविश का मतलब होता है झगड़ालू, है ना। ब्लॉडवेन एक लेडी का नाम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस झगड़ालू ब्लॉडवेन से कौन बन चुका था। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज की जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, स्रीविश थी, झगड़ालू थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहता था, है ना। वो शादी करके क्या हो गया था, फंस गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For whom marriage was a peaceful and beautiful state। क्वेश्चन को समझिए, है ना। For whom marriage was a peaceful and beautiful state, है ना। किसके लिए विवाह जो है वो बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही सुंदर अवस्था है, बहुत ही अच्छा चीज है, ऐसा कौन सोचता था, किसका ऐसा सपना था। डॉक्टर एंड्रयू, बी एडवर्ड, सी ब्रैमवेल या डी डेनी। अब बताइए कौन सोचता था कि शादीशुदा जो जीवन होता है वो बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, बहुत ही शांति से बीतना चाहिए। तो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन का ऐसा सोचना था कि मैरिज एक आइडियलिक स्टेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज सिटिंग नियर द किचन फायर। किचन फायर के पास कौन बैठा हुआ था। डॉक्टर एडवर्ड, बी ब्रैमवेल, सी ब्लॉडवेन या फिर डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। स्टोरी को याद कीजिए। हु वाज सिटिंग नियर द किचन फायर। किचन फायर के पास कौन आराम से बैठा हुआ था और अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहा था। तो डॉक्टर एडवर्ड पेज तो शादीशुदा है, ब्रैमवेल भी शादीशुदा है, ब्लॉडवेन जो है ये लेडी है, डॉक्टर एडवर्ड पेज की पत्नी है। एक बच गया, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन यही किचन फायर के पास बैठ करके अपनी प्रेमिका के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At last, the child was born. At last, the child was born, but it was dash option. Lifeless, crying, playing, sleeping। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एट लास्ट द चाइल्ड वॉज बोर्न। अंत में एक बच्चे का जन्म होता है, बट इट वॉज, लेकिन बच्चा जो था वो कैसा जन्म लिया था। लाइफलेस, बेजान, निर्जीव, मरा हुआ, क्राइंग, रोता हुआ, प्लेइंग, खेलता हुआ, या स्लीपिंग, सोता हुआ। सबको को पता है ये कहानी इसी पे बेस्ट है कि बच्चा जो जन्म लेता है वो कैसा रहता है, लाइफलेस रहता है, मरा हुआ रहता है ना। यहीं पे सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना, क्योंकि बच्चा जो था वो क्या था, लाइफलेस था, है ना। अब आगे देखते हैं। हु सीवर्ड विथ हॉरर। सीवर्ड विथ हॉरर, है ना, डर से कांपना। कौन डर से कांपने लगा। डॉक्टर पेज, बी सुसन, सी मिडवाइफ या फिर डॉक्टर
एंड्रयू विल्सन। अब बताइए, हु शिवर्ड विथ हॉरर, कौन डर से कांपने लगा? तो डॉक्टर एंड्रयू विल्सन जो था वो डर के मारे क्या होने लगा था, कांपने लगा था, क्योंकि बच्चा जो था वो कैसा पैदा हुआ था, निर्जीव पैदा हुआ था, लाइफलेस पैदा हुआ था, इसलिए ये डर के मारे क्या होने लगा, कांपने लगा, है ना, भय से कांपने लगा। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, है ना। आज हम लोग चैप्टर के मिडिल में पहुंच चुके हैं, बच्चे का जन्म हो चुका है, बाकी का जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, टेक केयर।